हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑल सॉल्यूशन फॉर टीचर। तो दोस्तों, बिहार में शिक्षक बहाली कैसे होगी जब प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की बहार है। हाँ दोस्तों, आपको हम सूचित करते हैं कि आज की न्यूज़ में आया है कि फर्जी शिक्षकों की बहार है बिहार में, इसीलिए बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थी की हालत जो है वो बेहाल है और 2 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं। जो 2017 के पास आउट जो अभ्यर्थी हैं और 2011 वालों की तो और बुरा हाल है, क्योंकि उनका वैलिडिटी भी समाप्त होने की कगार पर है। तो क्या सरकार इन फर्जी शिक्षकों के सहारे ही चुनाव जीतेगी? तो देखते हैं दोस्तों, सारी खबरों का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और नोटा का कितना प्रभाव रहेगा सरकार पर। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रदेश में कितने जो ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी हैं। दोस्तों आप बताइए, फर्जी शिक्षक बहाल किए गए हैं बिहार में जिनको कुछ भी नहीं आता है। हाँ दोस्तों, जिनको कुछ भी नहीं आता है, बेसिक की भी जानकारी उनको नहीं है और वो गलत सर्टिफिकेट बनाकर एज ए टीचर काम कर रहे हैं, जिससे ना केवल बिहार के बच्चों का विनाश हो रहा है बल्कि पूरे प्रदेश की जो विकास प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी मेहनत करते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे जो है न्यूज़ हैं वो लाते रहें, ताकि आप अपने भविष्य में सफल हो पाए। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, खुलासा हुआ है डीईओ के पत्र में फर्जी शिक्षकों में खलबली। लिपिक और निगरानी संभाग में 24 घंटे की मोहलत दी है सरकार ने। केवल सारण की ही खबर अगर देखें हम, तो सारण के स्कूलों में काम कर रहे हैं 400 से अधिक फर्जी शिक्षक और डीईओ ने मांगी है इस पर रिपोर्ट। अगर हम पूरे बिहार प्रदेश की बात करें तो हर प्रखंड में 20 से 25 शिक्षक जो है वो फर्जी होने का अनुमान ये लगाया गया है। अगर हम इसको विस्तार से देखें दोस्तों इस खबर को, तो सारण में अभी भी 400 से अधिक फर्जी शिक्षक केवल टीईटी प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत है। देखिए दोस्तों, केवल टीईटी के प्रमाण पत्र, वो भी टीईटी प्रमाण पत्र जो है वो भी अवैध है। अगर हम पहले ही सरकार ने इस पर काफ़ी एक्शन लिया है, उसके बावजूद भी 400 से अधिक जो है शिक्षक ये पकड़े गए हैं। इसके अलावा यदि अन्य फर्जीवाड़े की तहत तहत कार्यरत है जो अलग अलग है, और इस बात का खुलासा डीईओ के 26 मार्च को जारी पत्र से हो रहा है। और इस पत्र के जारी होने के बाद सारण के फर्जी शिक्षकों के साथ ही साथ शिक्षक विभाग में भी खलबली मच गई है। जाहिर है दोस्तों, जब ऐसे कुछ कांड होता है तो उसमें केवल एक अधिकारी या एक संस्था को हम दोष नहीं दे सकते, इसमें पूरी प्रक्रिया ही शामिल होती है फर्जीवाड़े में, और इसीलिए खलबली मचना तो निश्चित ही है। डीईओ जयचंद प्रसाद श्रीवास्तव ने नियोजन, डीलिंग क्लर्क और निगरानी संभाग प्रभारी को 24 घंटे की मोहलत देते हुए पूरी डिटेल उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने लिपिक को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कई बार फर्जी टीईटी के आधार पर बहाल शिक्षकों की जानकारी लिपिक से मांगी गई है पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। बताइए, और लिपिक की कितनी अगर देखें तो दादागिरी है कि अगर अधिकारी मांग भी रहे हैं तभी भी वो इस तरह की जानकारी नहीं उपलब्ध करा रहे। जाहिर है कि पूरा विभाग जो है इसमें संलिप्त है। यदि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं दी गई तो विभागीय और कानूनी जो कार्रवाई की जाएगी। संभाग प्रभारी ने ही स्वीकारी हर प्रखंड में 20 से 25 फर्जी। बताइए दोस्तों, ये संभाग ने जो प्रभारी हैं उन्होंने ही स्वीकार किया है कि 20 से 25 जो है फर्जी शिक्षक हैं हर प्रखंड यानी हर ब्लॉक में। डीईओ के पत्र से स्पष्ट कहा गया है कि जब डीईओ ने संभाग प्रभारी लिपिक से फर्जी टीईटी पर बहाल शिक्षकों का आंकड़ा मांगी गई, तब यही बताया गया है कि हर प्रखंड में फर्जी टीईटी पर बहाल शिक्षकों की संख्या 20 से 25 है और सारण में 20 प्रखंड हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, यदि हर प्रखंड में 20 ही फर्जी टीईटी पर बहाल शिक्षक हैं तो उनकी संख्या 400 से पार हो जाती है। तो ये हाल है बिहार में फर्जी वाड़े का, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए जब बीटेट और सीटेट का ये हाल है और सरकार जो है झूठ मूठ का बहाना करती है कि मतलब पद खाली नहीं है, यदि वो सही से काम करें दोस्तों तो सभी जो भी काबिल शिक्षक हैं उनको नौकरी मिल सकती है। मूल कागजात देने की में भी आनाकानी की जा रही है। निगरानी विभाग ने जिले के सभी नियोजन इकाइयों से जांच के लिए शिक्षकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगा था, पर 156 नियोजन इकाइयों ने ही शिक्षकों का प्रमाण पत्र उपलब्ध
प्रमाण पत्र दिया ही नहीं, या तो दिया है तो अधूरा भी दिया है। इतना ही नहीं, मेधा सूची, काउंसलिंग रजिस्टर और अन्य कागजात भी निगरानी को नहीं सौंपा गया था और इससे जांच कार्य पर भारी हो रहा है। और हाईकोर्ट की फटकार भी शिक्षा विभाग और निगरानी के अफसरों को लग रही है। अफसरों ने अपना गर्दन बचाने के लिए दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये है दोस्तों। और अन्य खबरों पर भी ध्यान दे जरा, तो क्रॉस वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ियाँ आई थी। अब देखिए कैसे कैसे धांधलियाँ सामने आ रही हैं। मेधा सूची व काउंसलिंग में जमकर छेड़छाड़ की गई है और ऐसे में लगभग 1200 शिक्षकों के मामले सामने आने की बात कही गई है। मेधा अंक अधिक दिखाकर, देखिए दोस्तों, मेधा अंक में भी परिवर्तित कर दिया गया है और नियोजन कराने के भी लगभग 1000 बहाली के मामले की संभावना जताई जा रही है। केवल एक प्रदेश में, केवल सारण का ही मामला है। यदि हम पूरे बिहार का देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितने फर्जी शिक्षक जो है बहाल हुए हैं इस दौरान। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बहाली के 100 यानी 150 से अधिक मामले संभावित हैं। फर्जी टीईटी और एसटीईटी प्रमाण पत्र के 750 से अधिक मामले जो है सामने आए हैं। और साल 2016 में सारण में लगभग 3500 जो शिक्षक थे वो फर्जी होने के संकेत मिले थे। 3500 आप समझ सकते हैं। अगर हम पूरी अगर बहाली की प्रक्रिया देखें तो टोटल बच्चे जो इस समय हमारे बिहार प्रदेश में पास आउट हैं वो लगभग 45 से 50 हज़ार बच्चे हैं। और इतने एक ही प्रदेश में इतने शिक्षक जो है मतलब फर्जी वाले हैं, आप समझ सकते हैं। एक नज़र में शिक्षक नियोजन भी देख लीजिए। 2003 से 15 तक चली थी बहाली और 16,000 से अधिक शिक्षक हुए थे बहाल। 340 नियोजन इकाइयों में हुई थी बहाली। 13,000 शिक्षकों का फोल्डर जांच के लिए मिला है। 30 एफआईआर अभी तक हो चुकी है और 5 बीईओ कार्रवाई के दायरे में हैं। जब निगरानी ने जिले में जांच का जाल फैलाया था तब ये संकेत दिए गए थे कि सारण में लगभग 3500 से अधिक फर्जी शिक्षक सामने आएंगे और इसके लिए निगरानी ने सभी शिक्षकों का मूल कागजात पहले ही जब्त कर लिया था ताकि जांच में बाधा नहीं पहुंच सके। और पर इसमें भारी घालमेल भी किया गया। कागजात बदले जाने के भी मामले सामने आए हैं। तो देखो दोस्तों, जब ये जांच शुरू हुई तो उसमें भी काफ़ी घपला किया गया है। टीईटी प्रमाण पत्रों की स्कैनिंग करा हो रहे हैं बहाल। निगरानी ने जब सितंबर 2017 में जांच के पहले ही चरण में जब टीईटी पास शिक्षकों के आंकड़े इकट्ठे किए जाने लगे थे तो अफसरों के होश फाख्ता हो गए थे। सारण का टीईटी रिजल्ट कुल अभ्यर्थियों का 5% ही हुआ था और संख्या में यह लगभग 1400 था। बताइए दोस्तों कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। पर टीईटी के आधार पर जो नियोजन हुआ है वह 1800 से अधिक को पार कर गया है। अभी जांच चल रही है और 400 नए अभ्यर्थी कहां से आ गए ये अफसरों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जांच बहुत पहले से चल रही है। फिर दोबारा 400 से अधिक जो है अभ्यर्थी जो है फर्जीवाड़े के तहत पकड़े गए हैं और यही सोच रहे हैं कहाँ से आई है। जांच पर होगी कार्रवाई। जो भी गड़बड़ी सामने आई है कार्रवाई तो होनी ही है। कई बार हर स्तर से मौका दिया गया है, यानी पहले ही सरकार ने सभी जो नियोजित शिक्षक थे चाहे जो भी कैसे भी उनकी बहाली हुई थी, सरकार ने पहले ही कह दिया था यदि आप फर्जीवाड़े के तहत नियुक्त हुए हैं या आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो अपना स्वयं ही त्यागपत्र दे दीजिए, तो आपके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने पहले ही मौका दिया था। तो कई शिक्षकों ने स्वतः ही पद छोड़ दिया था, लेकिन जो अब कार्रवाई हो रही है उसमें अब कानूनी कार्रवाई भी होगी। सरकार ने पहले ही चता दिया था। ये पिछले साल की बात है दोस्तों। तो उनके खिलाफ अब जो है कार्रवाई तो होगी। अब तो एफआईआर के अलावा अन्य कार्रवाई भी होना लाजमी है। फर्जीवाड़े में मदद करने वाले भी नहीं बचेंगे, ये कहना है जयचंद प्रसाद श्रीवास्तव, डीईओ सारण के अधिकारी का। तो दोस्तों ये थी खबर। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर जो है फर्जीवाड़ा हुआ है। इसीलिए जो है बिहार में शिक्षकों की बहाली पर दिक्कत आ रही है। और नोटा का क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, अगर हम देखें तो बिहार में नियोजित शिक्षक और अन्य जो फर्जीवाड़े के तहत नियोजित शिक्षक जो नियुक्त किए गए हैं, जो फर्जीवाड़े के तहत नियुक्त किए गए उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि उनकी सरकार को इससे डर नहीं लगता है। सरकार को अपने इन्हीं जो शिक्षक है जो गलत तरीके से नियुक्त किए गए हैं इनको वोटिंग का, इनको यानी कहने का इनका वोट मिलने का पूरा आशा है कि यही लोग उनको वोट देकर जिताएंगे दोस्तों। यदि आप सभी ने
ठान लिया है कि नोटा ही बटन दबाना है, तो दोस्तों अगर एकता होगी तो सरकार पर असर डेफिनेट पड़ने वाला है। और आपको कुछ दिनों में ही सुनने को आ जाएगा कि बिहार में शिक्षकों को लेकर जो रणनीतियाँ बनाई जानी है यानी पार्टियों के द्वारा, वो भी सुनने में आएंगी। और वो आना निश्चित है, क्योंकि ये पार्टियों का जो है मुख्य मुद्दा रहेगा, ताकि वो बिहार में जो है सरकार बनाने में सफल रहे। लेकिन वर्तमान सरकार इसलिए नहीं घबरा रही है क्योंकि उनको जो पिछले साल उन्होंने शिक्षकों को नियुक्ति दिया है, उन्हीं के सहारे वो वोट जीतना चाहती है, यानी सरकार बनाना चाहती है। और यदि आप भी सब चाहते हैं कि सरकार बदले, तो नोटा के लिए आपको पूरी अच्छी तरह से दोस्तों संगठित होना पड़ेगा और एकता का जो है प्रभाव दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर सरकार जो है मजबूर होगी और जल्दी से जल्दी जो है बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हम आपके लिए और भी नॉलेजफुल वीडियो लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।